हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है, या यूं कह लीजिए कि उनको खाना उनके लिए जहर खाने के बराबर है। यानी जिनको हार्ट अटैक हो गया है उनको ये नहीं खानी चाहिए, और जिनको नहीं हुआ है उनको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि उनको हार्ट अटैक हो। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, इनको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज है वह है पोटैटो चिप्स। ये दोस्तों, ये जो पोटैटो चिप्स होते हैं ये डीप फ्राइड होते हैं और इनके अंदर ट्रांस फैट होता है, और साथ ही इनके अंदर सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जितनी हमें सोडियम नॉर्मली डेली चाहिए उससे लगभग 2 या 3 गुना इसके अंदर सोडियम होता है। और आपको मालूम है कि जितना ज़्यादा सोडियम हम खाएंगे उतना ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन होगी, हमारे शरीर के अंदर पानी का जमावड़ा होगा, और जितना ज़्यादा उससे हमारे शरीर के अंदर फुलावट से आती जाएगी, सूजन से आती जाएगी, जो कि आगे जाके हार्ट अटैक का खतरा बनेगी। और दूसरा है ट्रांस फैट, इसके बीच में होते हैं। ट्रांस फैट होते हैं ये हमारी जो आर्टरीज होती हैं, धमनियां होती हैं, उसके अंदर चिपक से जाते हैं, जिस कारण अगर इनमें से ब्लड निकलता है तो वो रुकावट के साथ निकलता है। और अगर ये ट्रांस फैट हम लगातार खाते रहते हैं तो उन आर्टरीज का ल्यूमन यानी घेरा छोटा होता जाता है, जो कि आगे चल के हार्ट अटैक का कारण बनता है, ब्लॉकेज का कारण बनता है। इसलिए जितने भी पोटैटो चिप्स होते हैं इनको खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है पिज़्ज़ा। ये दोस्तों, यह यंग जनरेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हार्ट के लिए उतना ही बुरा है, क्योंकि पिज़्ज़े के अंदर जो इसका बेस है वो मैदे का बना होता है। क्योंकि ये मैदा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंटरप्ट करता है, कब्ज होने की शिकायत रहती है, पेट में गड़बड़ रहती है, तो इसलिए मैदा उसका बेस है वो खराब करता है। दूसरा, इसके बीच में सोडियम ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट जाता है, ये फुल ऑफ कैलोरीज होता है, और साथ में इसके ऊपर चीज़ की जो टॉप अप लगाते हैं उसके कारण इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हार्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जो बाजार से बना बनाया पिज़्ज़ा उसको बंद करें। इसके अलावा आप घर पर इसको बना सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें उसका जो बेस बनाएंगे वो आटे का हो, मैदे का ना हो। और इसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ होता है उसकी लेयर कम से कम रखें, टॉप अप होता है कम रखें, उतना ही आपके ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे अगला है जिसको हमें अवॉइड करना है, वह है मीट, चिकन और मटन, या किसी भी प्रकार का हो। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में होता है, और जब हम इनको बनाते हैं, इनको हम स्वाद देने के लिए मसाले डालते हैं, तो उसके बीच में सोडियम ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिसकी के अंदर सोडियम ज़्यादा होगा वो हार्ट के लिए खराब करेगा, और क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो ये आपकी हार्टरीज को ब्लॉक करने के लिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। इससे अगला है एनर्जी ड्रिंक। ये दोस्तों, जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये हमें टेम्परेरी तौर पर स्फूर्ति तो दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर कैफीन होता है, जो कि हमारे सिस्टम होता है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम, उसको एक्टिवेट कर देता है, और जो सिस्टम वो एक्टिवेट होता है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इसलिए जिन भी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है उनको ऐसे ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इससे अगली चीज जो हमको अवॉइड करनी है वह है ब्लेंडेड कॉफी। ये दोस्तों, ऐसी कॉफी जिसके ऊपर से हम एक्स्ट्रा क्रीम डालते हैं वह ब्लेंडेड कॉफी के अंतर्गत आती है। जैसे कि आपको मालूम है कि कॉफी पीने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ऊपर से हम उसको जो एक लेयर डालते हैं क्रीम की जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करने का काम करता है। इस तरह से ब्लेंडेड कॉफी 2 तरह से हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको अल्कोहल और स्मोकिंग, इन 2 चीज़ों को भी अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल का सेवन करने से हमारे अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हमारी जो आर्टरीज हैं वह सख्त होने के कारण एक डिजीज पैदा होती है, जिसमें कि उसकी इलास्टिसिटी कम पड़ जाती है, वह होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, स्मोकिंग करेंगे तो वह हमारे शरीर के अंदर, इसके आपको मालूम है कि साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि निकोटीन इसका एक अंदर पदार्थ होता है, वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है, चेस्ट इन्फेक्शन भी करता है, और इसके अलावा हमारे शरीर में और भी रोग पैदा करता है। इसलिए इन 2 चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि इन चीज़ों को अगर हम अवॉइड करें तो हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है तो इन चीज़ों को आप अपनी दूरी बना के रखें। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।